जो सबसे नई टेक्नोलॉजी है, और एलन मस्क का नाम अब तो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि वो ट्रंप के साथ बेस्ट बडी उनके हो गए हैं। उनकी कंपनी काफ़ी समय से यहाँ पे जो सैटेलाइट लिंक मोबाइल सर्विसेज शुरू करना चाहती है, डेटा सर्विसेज शुरू करना चाहती है, जेफ बेजोस की कंपनी करना चाहती है। तो उसमें क्या अड़चनें हैं? क्या हम उन्हें, हमारी सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, या हमारी जो होम ग्रोन कंपनीज़ हैं उनके कोई ऑब्जेक्शन है, उसमें हम आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि उसकी वजह से जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं जहां पर हमारी ये सर्विसेज जो अभी आपने इतने डिटेल में बताई नहीं जा पाती हैं, वो उससे जुड़ सकेंगी। आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट की रविकांत जी। मेरा काम दूरसंचार मंत्री के रूप में मुझे मीडियम एग्नोस्टिक होना है और मुझे सर्विसेज हर एक उपभोक्ता तक पहुंचाना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर लद्दाख का आखिरी गांव में रहता हो और चाहे वो भोपाल में या दिल्ली में या ग्वालियर में रहता हो। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सारे बुके ऑफ टेक्नोलॉजी और माध्यम मुझे हर उपभोक्ता को देना है, और इसमें भारत सरकार ने और हमारे संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने निर्णय लिया है कि सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिवली असाइन होगा। ये नए टेलीकॉम हमारे एक्ट में पिछले नवंबर दिसंबर के माह में पारित हो चुका है। टीआरएआई जो प्राइस होगा वो टीआरएआई डिसाइड करेगा स्पेक्ट्रम का। उसमें डीओटी या मंत्रालय का कोई योगदान नहीं है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और जितने भी हमारे कंपनीज हैं जो इच्छुक हैं ये सर्विस सप्लाई करने के लिए भारत के निवासियों को, उनको लाइसेंस के जरिए स्वीकृति दी जाएगी, पर वो लाइसेंस नियमों के आधार पर दी जाएगी, और जो कंपनीज उन नियमों का पालन करेंगे उनको लाइसेंस दी जाएगी। आज देश के अंदर 2 कंपनीज को लाइसेंस ऑलरेडी मिल गई है, वन वेब को और रिलायंस के एक जॉइंट वेंचर को। और जितने भी कंपनीज और इच्छुक हैं भारत में ये सर्विस देने के लिए, मैं उनका स्वागत करता हूं, और पूरे नियमों का पालन करें और उनको लाइसेंस दिया जाएगा। जी, बस आपके समय का मुझे पता है, बस 3 सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि क्योंकि इस समय कहा जाता है कि देश में आटा और डाटा ये 2 ही सबसे सस्ते हैं। इतने सारे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, रील मतलब मोबाइल के जरिए और रील्स के जरिए लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आपका प्रश्न पूछने का अंदाज बहुत अनोखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये केवल सिंधिया स्कूल का प्रोडक्ट कर सकता है। धन्यवाद सिंधिया जी। और क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हूं, मैं गुना से हूं, ये बताइए कि ये जो डेटा है ये आगे भी सस्ता बना रहे। और देखिए उसकी और एक डिजिटल मिशन है मोदी जी का कि हमको डिजिटल फर्स्ट रहना है इंडिया को, और उसकी वजह से चाहे आप पेमेंट का सिस्टम देख लीजिए, आजकल हर छोटी जगहों पर आप सब्जी खरीद रहे हो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, तो संक्षेप में बताइए कि इसमें आगे और क्या करने वाले हैं जिससे कि ये सुविधा सस्ती हमेशा रहे। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि कैरेज वे, उदाहरण ले रहा हूं मैं, कैरेज वे हमारा सबसे रोबस्ट हो, कैरेज वे हमारा पूर्ण रूप से सक्षम हो, और कैरेज वे हमारा टेक्नोलॉजिकली सबसे लेटेस्ट हो, कटिंग एज हो। ये हम लोगों का दायित्व है। एक बार वो कैरेज वे बन जाए तो फिर जो भी कंटेंट उस पर डालना चाहते हैं वो कैरेजवे का पूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी भी मैं आपको कहूं कि आपने सही कहा कि डेटा भारत में सबसे चीपेस्ट है। 10 साल पहले 1 GB डेटा 290 रुपए का आता था, आज वही डेटा करीब करीब 8 रुपए 80 पैसा का ही आता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के आर्गुमेंट के आधार पर इसके कॉस्ट में 95% गिरावट हुई है, और हमारी यही सोच है कि डेटा की कैपेसिटी हमें बहुत बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर एक गति अवरोधक है विकास या प्रगति में, वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। और 140 करोड़ देश की जनता को हम लोगों को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के साथ कनेक्ट करना है, और इसके लिए ब्रॉडबैंड और डेटा बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसी विषय को तारतम्य में लेते हुए अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के जरिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का निवेश पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का संकल्प लिया है। करीब $17 बिलियन, 1,40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। बाकी हमारे करीब करीब 2,14,000 ग्राम पंचायत ओएफसी केबल से जुड़े हुए हैं। बाकी 42,000 ग्राम पंचायत को जोड़ना है। जो 2,14,000 में ग्राम पंचायत लिनियर टोपोलॉजी में जुड़े हुए हैं, मैं उदाहरण के तौर पर बड़े सिंपल रूप से समझाऊंगा कि अगर लिनियर टोपोलॉजी में आप जुड़े हुए तो एक तरफ से तार कट गया तो आप पूरी तरह से कट जाओगे। उनको हम रिंग टोपोलॉजी में जोड़ रहे हैं ताकि एक एक ग्राम पंचायत को दोनों तरफ से जोड़ा जाए, ताकि अगर बाएं तरफ से तार कट गया तो राइट तरफ से तभी भी डेटा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो कर रहे हैं। और 3,80,000 गांव डिमांड बेसिस पर हम उनको भी जोड़ने जा रहे हैं। तो भारत सरकार का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है पूरे विश्व में। और आज डेटा के आधार पर आप सही कह रहे हैं, हमारे देश में यूपीआई के आधार पर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर जो प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी, जब लोग हंसते थे कि क्या डिजिटल इंडिया है, क्या डिजिटल इंडिया 10 साल पहले, आज आपको और हमें गर्व होता है कि पूरे विश्व के 46% डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज भारत में होते हैं। हर माह हमारे 16,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं, $280 बिलियन के एक माह के अंदर। मतलब आप अनुमान लगाओ कि एक साल के अंदर $3.2 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन भारत से होता है। पूरे विश्व के 46% ट्रांजैक्शंस आज भारत में होते हैं। ये करिश्मा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है और उस सुपर कैरेज वे को हम लोग और दुरुस्त करने जा रहे हैं अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के जरिए। बिल्कुल।